हम सभी लोगों के चार्ट में कोई ना कोई ग्रह वक्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक तीव्र इच्छा इस जगह पर जब आते हो पृथ्वी पर आपको करने की होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको 2-3 ग्रह वक्री हो जाते। तो अगर तो एक ग्रह वक्री है तो कोई समस्या नहीं है, आपका एक बॉस है तो आपको उसका ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर 3 ग्रह वक्री है, 2 ग्रह वक्री है तो 2 बॉस है आपके, और अगर 3 वक्री है तो 3 बॉस है, और तीनों आपका सर पे बैठे हैं तो तीनों बोलेंगे मेरा काम पहले करो आलोक जी। तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? आपको 3-3 4-4 शक्तियां अपने अपने एरिया में खींचेंगी। बुद्ध बोलेगा मेरी तरफ आओ, गुरु बोलेंगे मेरी तरफ आओ, शनि बोलेगा मेरी तरफ आओ, मंगल बोलेगा मेरी तरफ आओ। तो जब आपको 4-4 5-5 शक्तियां अपनी तरफ खींचेंगी तो आप पे प्रतिभा तो बहुत होगी, क्योंकि आपके तो सर पे है। शुक्र ने आपको बौछार कर दी, गुरु ने ब्लेसिंग दे दी, मंगल ने दे दी, तो आप टैलेंटेड भी होगे, गाना भी बजा लेते होगे, पढ़ा भी अच्छा लेते हो, अच्छे आदमी भी हो, शनि की तरह मेहनत भी बहुत कर लेते हो, आप में ऊर्जा भी है मंगल की। लेकिन ये पूरी खिचड़ी बनी हुई है। इट्स लाइक यू आर रिपोर्टिंग टू 4 बॉसेस. What will happen to you when you are reporting to 4 bosses? You will be struggling in life. And what will be the frustration? I am very talented. Why you are talented? Because planets were near to you, very near to you. So they have kept that strong influence on you. But I am not able to focus on one thing. क्योंकि मैं बुद्ध का करने जाता हूँ तो गुरु बोलते हैं, गुरु का करने जाता हूँ तो बुद्ध बोलते हैं, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा, मैं इधर उधर इधर उधर घूमता है। तो ये वक्री ग्रह के मेजर रिजल्ट्स हैं। डिलेड, frustration, strong, very strong ambition, very strong capacities also, but frustration, daydreaming and confusion in the life. How do we see वक्री ग्रह? मैंने बोला ना, अगर आपके चार्ट में वो टेबुलर फॉर्म में जाओ, आप चार्ट में जिस सॉफ्टवेयर को यूज करो उसमें टेबुलर फॉर्म में जाओ, आर इंग्लिश का चार्ट है तो आर लिखा होगा, हिंदी का चार्ट है तो वाह लिखा। या फिर सिंपल सा देखो, जो ग्रह सूर्य से इन चारों में होंगे, से जो ग्रह सूर्य से 6, 7, 8, स्पेशली 7, 8 भाव में होंगे तो वो पक्का वक्री होगा। सो राहु केतु उल्टे ही चलते हैं, इसलिए उनका हम बुरा नहीं मानते। जो घोषित है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो किसी काम का ही नहीं है। जो अघोषित है और उल्टा चलने लगे उसकी दिक्कत है। ये उल्टा चल रहा है अब, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रह अपने रिजल्ट को पलट देता है। यानी कि अगर वो लड़की देना चाहता है तो लड़का दे देता है, नौकरी देना चाहता है तो बिजनेस दे देता है, आलस्य देना चाहता है तो हैंगर दे देता है, हैंगर देना चाहता है तो फ्रस्ट्रेशन, उल्टा दे रहा है। इसीलिए वो मिस्टीरियस प्लैनेट हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ग्रह आपसे चाहता क्या है। क्यों? क्योंकि चेष्टाबद्ध है, आप वो चीज छोड़ना चाहोगे, मुझे नहीं करना, ज्योतिष नहीं हो रहा मुझसे, नहीं करना, मुझे टाइम नहीं है, और रात में 12 बजे जगवा के करेगा आपसे। दैट इज कॉल्ड चेष्टा। और क्या करेगा? आपको वो ताकत भी देगा कि आप जागे रहो, वो उत्साह भी देगा कि आप करते रहो, लेकिन रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट कब देगा? जब आपका पिछले जन्म का जो भी लोन था वो आप चुका चुके होंगे। So people who have got very too many Vakri planet, they will see the result of that graha in the second phase or maybe the third phase of their life. Because the first phase or maybe जवानी का जो टाइम है वो तो पिछले जन्म का भरने में निकल जाएगा। तो इन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा उम्र किस ग्रह की है? सबसे ज्यादा उम्र है इन 7 ग्रहों में से शनिदेव की। तो शनिदेव 36 के हैं। सो 36 और वक्री हो गए तो 2-3 साल और मान लो, चेष्टा बल उनका बढ़ गया। तो शनि अगर आपका चार्ट में वक्री है तो 40 के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। शनि सेवक है तो आप टॉप के सेवक बनोगे, मतलब भयंकर मेहनती आदमी बनोगे। अगर आपका शनि वक्री है तो आप मेहनत में जी जान लगा दोगे, लेकिन आपके ऊपर हमेशा एक मूर्ख व्यक्ति बैठा होगा। आपके ऊपर एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। वो व्यक्ति या तो मूर्ख होगा या आपके केस में मूर्ख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये एज क्रॉस नहीं कर दोगे तब तक सैटर्न बोलेंगे इसको प्रसाद नहीं देना, इसको क्या करो, इस जन्म में घिसो आप, और जब ये इस लायक हो जाए कि घिस घिस के सोना बन जाए तब इसको रिजल्ट। So there are 2 kind of people. People who don't have any planet which is Vakri. People who have got planets in Vakratva. If only one planet is Vakri, आपको अच्छा है, ये आपको एक एडिशनल फोर्स दे रहा है, आपको एक एडिशनल टैलेंट दे रहा है, आप उस ग्रह के प्रति खिंचते चले जा रहे हो। So at least you are in one line.
आपका गुरु वक्री है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं लोगों के लिए कुछ कर गुजरूं, मैं अच्छे से लोगों को टीच करूं, सभी लोग प्रसन्न रहें सभी, और आप इसके चक्कर में क्या करो, अब इसका गुरु का चेष्टा बल कैसा दिखेगा, आप भूखे प्यासे लोगों की सेवा करते घूम रहे हो, पढ़ा रहे हो बिना कुछ करे, सी दैट जुपिटर इज पुशिंग यू, इट इज नॉट ए नॉर्मल जुपिटर। सो बहुत कम लोग होंगे जिनको कि एक आध ग्रह वक्री नहीं आया। अगर आपके चार्ट में कोई ग्रह वक्री नहीं, इसका मतलब क्या है, आपको जो भी करना है आपका सीधा सीधा कनेक्शन है, आपको ना तो जीवन में बहुत ज्यादा उठापटक करने की दिक्कत है, ना ही आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, जो करके आए हो वैसा वैसा, कोई आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा आग नहीं लगी पड़ी है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, नहीं मैं ये कर डालूंगा, नहीं मैं वो कर डालूंगा। एक ग्रह वक्री गुड, 2 ग्रह ओके, चल भाई 2 हो गए, एक शुभ हो गया एक पाप हो गया, 3 ग्रह वक्री तो अब आप फंस रहे हो। क्यों? क्योंकि ग्रह आपको पीछे खींच रहे हैं, 3 ग्रह आप पे प्रभाव डाल रहे हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 4 ग्रह वक्री, तो अब 4 ग्रह वक्री हैं तो इट इज एंडलेस स्ट्रगल, 3 ग्रह वक्री हैं तो यू कैन स्टिल स्ट्रगल एंड फेस इट, क्योंकि आपको बस ये है कि आपको बहुत मल्टीफेसेड होना पड़ेगा, आपको डिलेज का आदत डालनी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन की आदत डालनी पड़ेगी, और चूंकि आप पिछले जन्म में काम छोड़कर आए हो, इसीलिए ये तो भूल ही जाना कि आपका कोई भी काम एक बार में हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में जो काम करोगे वो तो पिछले बार के लोन में जाएगा, दूसरी बार में जब आप काम करोगे तो वो इस बार में जाएगा। इन सभी ग्रहों में सबसे खतरनाक वक्रत्व है शनि का।